लगभग एक हफ्ते के अंदर आपको द मार्वल्स मूवी देखने को मिलने वाली है और मार्वल के डिपार्टमेंट में से जो भी बंदा इसकी मार्केटिंग के लिए जिम्मेदार है ना, आई वॉन्ट टू से वन थिंग, यू। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, यू। बिकॉज मैंने मार्वल का इतना डेस्परेट अटेम्प्ट आज तक नहीं देखा है। मैंने मार्वल की किसी मूवी के साथ नहीं देखा जो कि द मार्वल्स मूवी के साथ हो रहा है। जो लास्ट टाइम ट्रेलर आया ना 5-6 घंटे पहले, उस ट्रेलर के अंदर ना भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता, इन्होंने 4 चीजें ऐसी डाली है ना, उन 4 चीजों को देखने के बाद में मेरे को लग रहा है कि मार्वल इतना ज्यादा डेस्परेट है इस मूवी को चलाने के लिए और उनका इतना ज्यादा डर लग रहा है, इतनी ज्यादा फटी पड़ी है मार्वल की कि भाई मैं बता नहीं सकता। 4 चीजें। पहली चीज, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब ये मूवी प्रोडक्शन के अंदर चल रही थी और मूवी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो उसके रीशूट चालू हुए थे, तब इस मूवी की जो डायरेक्टर थी निया डिकोस्टा, वो इस मूवी को छोड़ के ही चली गई। जी हाँ, 2 महीने तक ये रिपोर्ट्स आई कि 2 महीने तक वो रीशूट के अंदर थी ही नहीं और मूवी को किसी और ने रीशूट किया और बाद में सीन को ऐड किया गया। सबसे पहले, मैं कभी इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि मूवी को तुम रीशूट करो, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ जरूर हूं कि कोई भी बंदा अपने प्रोडक्ट में जब बिलीव नहीं करता तो वहां से वो निकल लेता है। और ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर निया डिकोस्टा को, जो इस मूवी की डायरेक्टर है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। अब देखो, मैं पर्सनल अगर लेवल पे बताऊं, आई हेट कैप्टन मार्वल एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी लोग मुझे बोलते हैं कि ब्री लार्सन की वजह से आप कैप्टन मार्वल को हेट करते हो। द शॉर्ट आंसर इज यस। मैं ये नहीं बोल रहा कि कैप्टन मार्वल की वजह से मैं ब्री लार्सन को हेट करता हूं, बट ब्री लार्सन के कुछ वक्तव्य ऐसे हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, कुछ बात उन्होंने ऐसी कही है विच आई डू नॉट एग्री विद, दैट्स व्हाई आई डू नॉट लाइक हर। तो जब कैप्टन मार्वल 1 आई थी ना, तब अवेंजर्स एंड गेम की हाइप चल रही थी और तब मैंने डिसाइड किया था कि चलो कोई बात नहीं, हाइप के अंदर इस मूवी को देख लेते हैं, देखते हैं इस मूवी के अंदर क्या है। एंड लेट मी टेल यू, आई वेंट टू वॉच दिस मूवी एंड आई एब्सोल्युटली हेटेड एवरी सेकंड ऑफ इट। एक भी सेकंड इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं था कैप्टन मार्वल 2019 में जब आई थी जिसमें मैं आपको ये बोल सकूं कि ये मूवी अच्छी है। उस टाइम का मैंने रिव्यू उठा के चेक कर लेना, लेकिन फिर भी मैं गया क्योंकि अवेंजर एंड गेम की हाइप मेरे अंदर बनी हुई थी। आपको पता है कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर जो है वो एंड में हमें कैप्टन मार्वल देखने को मिलती है, तो हाइप तो सबको थी, लेकिन वो मूवी बिल्कुल टट्टी निकल गई। अब आती है बात कैप्टन मार्वल 2 की, जिसकी मार्वल ने नाम चेंज करके द मार्वल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्वल को पता था कि कैप्टन मार्वल मूवी पे तो नाम पे तो ये मूवी नहीं चलने वाली। ऑब्वियसली अगर इस मूवी का नाम कैप्टन मार्वल 2 होता, मैं वो फर्स्ट बंदा होता जो कि इस मूवी को देखने नहीं जाता। अब मेरे जाने से या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 200-300 रुपए से मार्वल को कोई घंटे का फर्क नहीं पड़ता। बस द थिंग इज कि मार्वल ये बस समझ चुका है कि इस मूवी को उनको ऐसे मार्केट करना है कि लोग जो देखने नहीं जाना चाहते हैं, उनको पता है कि उनको नहीं देखनी, लेकिन फिर भी वो मूवी को देखने आए। और इस ट्रेलर के अंदर ना 2-3 चीजें ऐसी देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख सकते हैं इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें ओजी अवेंजर्स दिखाए जाते हैं। जी, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और उसके बाद में हमारी कैप्टन मार्वल। मतलब पहली बात तो ये कि क्या आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका वाले लेवल पर कैप्टन मार्वल पहुंच गई है? मुझे तो घंटा नहीं लगता भाई, बिल्कुल नहीं लगता। और आप डिसएग्री कर सकते हैं मुझसे, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं यार, कि यार वो भी तो कैप्टन है, बट ना, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जैसे कैरेक्टर के साथ में इस कैरेक्टर का खड़ा होना, जो कि फिक्शनल है, काल्पनिक है, बट फिर भी मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने ट्रेलर के अंदर आरडीजे के आयरन मैन और क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका का इस्तेमाल किया है, ये दिखाने के लिए कि ये भी एक अवेंजर है। अब ओरिजिनल अवेंजर्स का इस्तेमाल करके अब नए बंदे की मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। आई एब्सोल्युटली हेटेड दैट। दूसरी चीज, आप देख सकते हैं ट्रेलर के अंदर ना आपको देखने को मिलती है वॉल्करी। जी हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर तुमने और देखी है तो मैं वॉल्करी कैरेक्टर पता है, तो वॉल्करी का कैमियो होने वाला है, जाके जरूर देखना है मूवी। दूसरी चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगी, मूवी के अंदर ना मूवी को चलाने के लिए हमें एक्टिंग और स्क्रिप्ट की जरूरत ही होती है और कुछ जरूरत नहीं होती। कैमियो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। कैमियो किसी एडिशनल मिठाई होती है जो हमें दी जाती है, परोसी जाती है। अब ये चीज ना ट्रेलर के अंदर दिखा दी गई है कि देखो भाई वॉल्करी है इसके अंदर, इसका मतलब कैमियो होने वाला है इसके अंदर। ऑब्वियसली जो बंदा वॉल्करी को पसंद करता है या ये देखना चाहता है कि थॉर के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस मूवी से कैसे कनेक्ट होते हैं, वो पर पहुंच जाएगा देखने के लिए। ये था उनका सेकंड डेस्परेट मूव, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तीसरा सबसे बड़ा डेस्परेट मूव जो कि मुझे लगता है इस पूरे ट्रेलर के अंदर है और बहुत ही फ्रीज फ्रेम के अंदर, मतलब 0.55 सेकंड का वो होगा। मैं बताता हूं, हम देखते हैं एक सीन के अंदर मोनिका रैम्बो जो है एक हॉस्पिटल के अंदर है और उसके सामने से कोई गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रथम ऑलरेडी पता है कि मूवी के एंड में एक इंकर्जन होगा और उस इंकर्जन के अंदर जो मोनिका रैम्बो है वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाएगी। हालांकि ये इंकर्जन वाली स्टोरी भी ना इस मूवी के अंदर एंड में डाली गई है ताकि आपको लगे भाई वाह, सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड है ये मूवी। वाह, सीक्रेट वॉर का इंतजार कौन नहीं कर रहा? मैं भी कर रहा हूं।
तुम भी कर रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी भी कर रहा है। तो सीक्रेट वॉर मूवी का इस्तेमाल करके इस मूवी को प्रमोट किया गया कि देखो इस सीक्रेट वॉर के अंदर इंकर्जन होने वाले हैं और इस मूवी में भी इंकर्जन होने वाला है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट मूवी है, इसका मतलब इसको जाके देखो। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगी थी और ये मेरा थर्ड पॉइंट था जिसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई मार्केटिंग वालों को तो मैंने शुरू में ही बोलते जो। हाँ, फोर्थ चीज की बात कर रहा था, तो मोनिका रैम्बो जो है हॉस्पिटल में उड़ती है। अब देखो सबसे पहले ये जो फिगर फैमिली से गया है ये कौन है? कुछ लोग इसको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मोनिका रैम्बो की माँ है, यानी कि मारिया रैम्बो है, जो कि मरी नहीं थी। अब आपने देखा था इसको लास्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, और उसके अंदर ये मतलब ऑब्वियसली ये स्कारलेट विच ने इसके ऊपर कुछ गिरा दिया था, लेकिन कैप्टन मार्वल बहुत पावरफुल है तो शायद मरी नहीं थी। आई अंडरस्टैंड दैट ये कैरेक्टर कनेक्टेड है मारिया रैम्बो से या मोनिका रैम्बो से, दैट्स टोटली फाइन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम अब यहां पे आती है कि ये बताया जा रहा है कि इस मूवी को ना वो जानबूझकर कनेक्ट कर रहे हैं एक्स-मैन मूवीज से, और इसका प्रूफ मैं दूंगा भी तुम्हें। एक्स-मैन मूवी से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो लड़की जा रही है, ये जो औरत जा रही है, ये स्टॉर्म हो सकती है। जी हाँ, स्टॉर्म यानी हैली बेरी, जो स्टॉर्म पुरानी मूवीज में थी ना, वो वाली स्टॉर्म ये हो सकती है। और देखने में कॉस्ट्यूम में तो लग भी रहा है ऐसा कि शायद ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जहां पे मुझे दिक्कत है वो ये है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स-मैन के नाम का इस मूवी को प्रमोट करने के लिए। और अगर फ्रीज फ्रेम करके देखेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मॉनिटर के नीचे राइट पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक्स-मैन का लोगो। जी हाँ, तो ये है एक्स-मैन का लोगो, और यहां पर ये रूमर निकल कर आया है कि इस मूवी के एंड में आपको देखने को मिलेंगे केल्सी ग्रामर। जी हाँ, केल्सी ग्रामर वही बंदा है जिसने पुरानी मूवीज के अंदर बीस्ट का रोल किया था। तो अब देखो एक्स-मैन का लोगो है, बीस्ट की इन्वॉल्वमेंट है, और ये जो लेडी दिख रही है ये लग रही है स्टॉर्म की तरह। तो देखिए 4 पॉइंट कौन से हैं। पहला, जो निया डिकोस्टा थी वो छोड़ के चली गई, आई डोंट लाइक दैट। दूसरा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस के साथ कैप्टन मार्वल को रखा गया, आई एब्सोल्युटली हेट दैट। तीसरा, हमें एक्स-मैन का रेफरेंस दिखाया गया है कि देखो एक्स-मैन आने वाले हैं, इसके अंदर जाके देखो। और चौथा, कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है सीक्रेट वॉर मूवी से, और बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा खतरनाक मूवी होने वाली है। मैं ये बोल सकता हूं, मुझे 100% ये चीज कंफर्म है कि ये ट्रेलर देखने के बाद बिना मेरी 1% हाइप नहीं बढ़ी है। देखो एज अ मार्वल सुपर हीरो फैन मैं जाऊंगा देखने को, मुझे पता है मेरी मजबूरी है जाना, क्योंकि मुझे आपको बताना है। बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई डू नॉट वांट टू फकिंग वॉच दिस मूवी। आई एब्सोल्युटली हेट द कॉन्सेप्ट of all 3 women coming together and doing something. Not against women I am, because I love other women. I love Scarlet Witch, I love Black Widow. These are all fictional characters, these are not real women. I hate the idea of these things coming together and Marvel sending a MCU message to everyone that I don't like. तो फिर यही है। अब अगेन मैं बोलूंगा कि देखो भाई क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यार I absolutely hate this desperate move by Marvel. और जो भी बंदा मार्केटिंग कर रहा है भाई, या तो तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो या फिर तुम बहुत बड़े हो, ठीक है ना। तो दैट इज इट फॉर टुडे। और मैं ऑनेस्टली बात नहीं करना चाहता इस मूवी के ऊपर। मैं सोचा था कि जब ये मूवी आ जाएगी तभी बात करेंगे, लेकिन कुछ छोड़ा ही चीजें नहीं ऐसे, कुछ हमें दिया ही ऐसा उन्होंने कि मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। एंड अगेन इन द एंड आई विल से कि यू कैन डिसएग्री विद मी, आई डू नॉट गिव अ शिट, एनीबॉडी कैन डिसएग्री विद मी। आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, कीप योर ओपिनियन, लेट मी कीप माय ओपिनियन। जो चीजें मुझे अच्छी लगी वो मैंने बताई, और जो चीज अच्छी मुझे नहीं लगी वो भी मैं बताऊं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एक जगह के लिए नहीं है, एक पर्सनल ओपिनियन के लिए नहीं है कि सब मार्वल मूवीज अच्छी होती हैं। सब मार्वल मूवी अच्छी नहीं होती, सारे टीवी शोज भी अच्छे नहीं होते। बुरा होता है तो बुरा बोलना जरूरी है, अच्छा होता है तो अच्छा बोलना भी जरूरी है। और ये एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, ये मैं किसी को पर्सनल लेवल पे नहीं बोल रहा कि भाई तुम ऐसे हो और लड़कियों को मूवी नहीं बनानी चाहिए वगैरह वगैरह। दिस इज जस्ट अ क्रिटिसिज्म दैट आई फाउंड इन दिस मूवी एंड इन दीज ट्रेलर्स। तो या that is my just 2 cents on this. Thank you so much for watching this video. मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। Bye guys, take care, love you all and have a great amazing day.